बाबू किधर गया? हाँ। हम्म, हम्म, ये लड़की का कपड़ा, ये यहाँ कहाँ से आया? क्या हुआ मामी? आप मुझे फोन कर रही हैं? हाँ, कर रही थी। इधर आओ। जी कहिए। मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, सच बताना। जी पूछिए। तुम्हारा किसी लड़की वड़की से चक्कर है क्या? नहीं। सच बताओ, झूठ नहीं सुनना मेरे को। नहीं मामी जी, मेरा किसी से चक्कर नहीं है। कोई क्लोज फ्रेंड? हाँ, पर वो सब कॉलेज में है। कोई अफेयर? किसी के साथ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर है। मेरा किसी के साथ चक्कर? आपको क्यों लगता है ऐसा? बस मुझे जो लग रहा है वो मैं पूछ रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। हाँ, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे बाबू, अभी तुम जवान हो रहे हो, इस उम्र में आम बात होती है ये सब लड़कों के लिए। हाँ, मुझे पता है कि मैं जवान हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी भी लड़की से अपनी सेटिंग वेटिंग या फिर फ्रेंडशिप कर लूँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं, ना तो मेरी दाल काली है और ना दाल में कुछ काला है। अच्छा, तो फिर आजकल तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आते हैं? वो इसलिए कि पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा। तो पढ़ाई में मन ना लगने का कोई तो रीजन होगा। ना ही तुम्हारा कोई इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है जहाँ तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, या तुम्हारा किसी गेम वेम में किसी भी चीज में इतना ध्यान नहीं है, तो है कहाँ आखिरकार ध्यान तुम्हारा? मेरा ध्यान आजकल पढ़ाई छोड़ने में है। सोच रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ। कोई फ़ायदा नहीं है। अब जितनी पढ़ाई हो गई हो गई। मैं जॉब करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पढ़ाई में ध्यान का लगेगा। ध्यान यहाँ जो अटका है। क्या है ये? और ये किसका है? कुछ नहीं मामी, ये वो। क्या वो? सच बताओ। मैं भी कुछ देख के ही बोल रही थी। बिना देखे मैं किसी को कुछ नहीं कहती। शक तो मुझे बहुत पहले से ही था कि तुम कोई ना कोई गुल जरूर खिला रहे हो। पर ये गुल घर के अंदर ही खिला रहे हो ये नहीं पता था। तो ये किसकी नाइटी है? नाइटी नहीं है वो वन पीस है। मैं पागल हूँ, जैसे मैंने कभी ये सब देखा ही नहीं है। नहीं। देखो, शादीशुदा हूं मैं, मामी हूँ तुम्हारी। ये क्या है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ, मुझे पता है। आप शादीशुदा हैं। आपको ज़्यादा पता होगा इन सब कपड़ों के बारे में। लेकिन सच बताओ, किसका है ये? मामी, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के साथ। देखो, मुझे शक तो बहुत पहले से है। अब आज ये सबूत मिला है, कल को कुछ और भी मिल जाएगा मेरे को। आपका कहने का मतलब क्या है? कि आपको ये लगता है कि मैं यहाँ रूम में लड़की लेके आता हूँ? और क्या, तभी तो तुम कह रहे हो मुझे पढ़ाई नहीं करनी है आगे। मुझे तो बस लौंडियाबाजी करनी है। देखो मामी, अब मैंने सुना है अपने दोस्तों के मुंह से, जीवन में कुछ बनो या मत बनो, लेकिन लौंडी आवाज कभी मत बनो। वो तो मुझे दिख रहा है, तुम बहुत बड़े बाज बन रहे हो आजकल। हाँ, तो मैं कोई अच्छी जॉब करूँगा तब फिर मैं लौंडियाबाजी नहीं करूँगा। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे ऊपर शक हो रहा है कि मैं यहाँ लड़की लेके आता हूँ, तो ठीक है, कुछ समय आप मुझे यहाँ रहने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से खुद ब खुद चला जाऊँगा। देखो, शक था मुझे पहले, पर अब मुझे यकीन है कि तुम किसी न किसी लड़की को ना रात को बुलाते हो यहाँ, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। मामी, क्यों आप मेरे ऊपर झूठा नाम लगा रही हैं? आप मुझे ब्लेम पे ब्लेम किए जा रही हैं। मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में सच और मैं गलत। देखो, मैं तुम्हें जानबूझ के ब्लेम नहीं कर रही, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला है तब जाके ब्लेम किया है मैंने। ये सबूत है? और क्या, ये तो साफ सबूत है। जब तुम अकेले लड़के हो, तुम अकेले यहाँ रहते हो, किसी लेडीज का यहाँ आना जाना नहीं है, तो लेडीज का कपड़ा यहाँ पे कर क्या रहा है? अचार डाल रहा है? क्या पता मैं किसी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए लेके आया हूँ। ओहो, इससे कौन सी साइंस प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारी? देखिए मामी, आप मेरी पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर मत कीजिए। ये तो जवाब भी देने लग गया है। अब बताती हूँ इसको। जब देखो तब मेरी लाइफ में घुसती रहती हैं और कोई काम ही नहीं है इनको। तुम जुबान नहीं लड़ाने लगे हो बहुत ज्यादा? तो क्या करूं? जब मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं है, ना किसी से कोई लेना देना है, फिर भी आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हैं। अगर तुम्हारा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा, तो वो लड़कियों वाली नाइटी आई कहाँ से? अरे कहीं से भी आई हो,
मैं लेके आया हूँ ना, बस मेरा काम था, मैंने अपना काम कर लिया। अच्छा, काम था, काम कर लिया। ऐसा क्या काम कर लिया? क्यों बताऊं मैं आपको? अब देखो, तुम तो बुरा ही मान गए। तुम मेरे से हर बात शेयर करते हो, अब ये बात क्यों छुपा रहे हो? मामी, किसी की लाइफ में ना जब घुसना चाहिए, जब वो अपने बारे में सब कुछ बताए। आप तो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई हैं, मैं आपको बताना भी नहीं चाह रहा ये बात। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो रहा है? लड़कियों वाली हरकतें तो नहीं आ रही ना तुम्हारे अंदर? अरे नहीं मामी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं है तो वो ड्रेस कर क्या रही है आखिरकार, मेरा ये शक है। समझ गया। आपको जब तक सच्चाई नहीं बताऊंगा ना, तब तक आपके दिमाग में ना ये खिचड़ी पकती ही रहेगी हमेशा। देखो, तुम जानते हो ना मेरी पुरानी आदत है, जब तक मुझे कोई बात पता नहीं चलती ना, मैं बाल की खाल खींचती रहती हूँ। इसलिए इससे अच्छा है तुम मुझे बता दो। बाल की खाल खींचने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट खाल से बाल खींच लो। ऐसा कर लो आप मेरे साथ। अरे बता भी दो, अब इतना भी क्या छुपाने की बात है। मैं तुमसे शुरू से ही काफी फ्रैंक हूँ। देखिए मामी, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ बहुत अच्छे से फ्रैंक है, मेरे साथ घुल मिल के रहती हैं, लेकिन कभी कभी होती हैं ऐसी बातें। देखो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मामा को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम बस मुझे बताओ, तुम उस नाइटी का कर क्या रहे थे? सच में मामी, आप मामा को नहीं बताएंगे? अरे नहीं बताऊंगी, पागल हो क्या? इससे पहले भी तुमने इतनी सारी सीक्रेट मेरे से शेयर की। इससे पहले तुमने मुझे बताया मैं एग्जाम में चीट करके पास हुआ, मैंने बताया तुम्हारे मामा को कुछ? नहीं। तो फिर तुम्हारे सारे राज मैं राज ही रखती हूँ ना, तो बताने हाँ, में क्या दिक्कत है? हाँ ये बात तो है। आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन मामी, अब मैं ये बात आपके सामने बोलूँ कैसे? मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। बोलू कैसे? मुंह से बोलो। तुम प्रिया को लाइक करते थे, वो भी तुमने अपने मुंह से ही बताया था मुझे। हाँ, प्रिया को लाइक करता था, लेकिन अब नहीं। वो क्या है ना कि प्रिया से जो मुझे चाहिए था मिला ही नहीं, तो फिर मैंने ना वो ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा ली। तो उस ड्रेस का तुम कर क्या रहे हो? वो जो मेरी तकिया है ना, हम्म। उसके ऊपर उस ड्रेस को चढ़ा के फिर मैं प्रिया को याद करके उसे अपने गले लगा के सोता हूँ रोज रात को। अरे, तुम कितने पागल हो। अरे ये बचकानी हरकतें करते हो तुम। तो क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, गर्लफ्रेंड मेरी है नहीं। अब प्रिया की जब भी याद आती थी तो मैं उन्हीं कपड़ों को पहना के फिर उतारता था, और उतारने के बाद फिर मैं वो वैसे वाला प्यार करता था। तुमने तो अपनी मामी की ना नाक कटवा दी। मामी, इसमें नाक कहाँ से कट गई आपकी? अरे, मैंने सोचा था मेरा भांजा नंबर 1 है लौंडियाबाजी में। हाँ, लेकिन जो लड़की पटानी चाहिए थी मुझे, वो पटी ही नहीं मुझसे। इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे कि तुम तकिए के साथ रोमांस कर रहे हो? अरे कम से कम अपनी मामी से तो बोलते। मतलब? मतलब वो ड्रेस मैं पहन के दिखा देती तुम्हें कि कैसा लगता है। सच्ची? और क्या? मामी, अब अगर आपको बुरा ना लगे तो वो ड्रेस लेके आऊं और आप पहन के दिखा दीजिए मुझे। देख लो, अगर मैंने वो ड्रेस पहन लिया ना तो तुम्हारा मूड बदल जाएगा। मूड तो बदलेगा ही ना। सोचो, जब मैं उस ड्रेस को तकिए को पहना के जब रोमांस करता हूँ ना, तो एक अलग ही बात आती है। और फिर आप तो जब उसे पहनेंगी तो सब कुछ मेरे सामने एकदम नया नया, सब कुछ खुला खुला। तो आप समझ रही हैं ना मुझे क्या फील हो रहा होगा? मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। तुम्हारे चेहरे से ही टपकती है वो, तुम्हारे मन की लालसा। लालसा नहीं, मेरी तो लाट टपक जाएगी आपको देख के। वो वैसे भी टपकती रहती है, दिखती है। खैर, ये सब छोड़ो। वो ड्रेस मैं तुम्हें पहन के दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गई ना तो अपने मामा से मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा मामी, लेकिन हाँ मामी, अब वही ड्रेस नहीं, मेरे पास एक दो और ड्रेस हैं, वो भी पहन के दिखाओगी मुझे? हाँ, सब पहन के दिखा दूंगी। छोटी सी छोटी ड्रेस। अरे तुम्हें क्या पता, जब तुम्हारे मामा आते हैं ना बहुत दिनों के बाद,
तब वो मेरे साथ जब अकेले होते हैं, मैं उनको नई नई ड्रेस पहन के दिखाती हूँ, फिर हम लोग रोमांस करते हैं। अच्छा मामी, अब मेरा भी ना मन मचल रहा है। मैंने ना वो 2 फूल भी मंगवाए हुए हैं, अब अच्छा। जो बिना बनियान के पहनते हैं। अच्छा, जी। काफी रोमांटिक हो तुम, देखने से पता नहीं चल रहा था। हाँ, आपको पता है मैंने ना एक वो भी मंगवाई है, क्या? नेट वाली पैंटे। हम्म। धागे ही धागे हैं उसमें, चारों तरफ से स्क्वायर बने हुए हैं, बीच में थोड़ा सा खुला हुआ है, और पीछे की साइड में एक छोटा सा धागा, 2 डायमंड लगे हुए हैं। ठीक है, मैं सब पहनूंगी, तुम मेरी फोटोज क्लिक करना और मेमोरी के लिए रख लेना। लेकिन मामी, मैं बार बार तड़पना नहीं चाहता, मुझे एक बार में सब कुछ करना है। ठीक है, मैं तुम्हारी तड़प मिटा दूंगी। ठीक है मामी, तो वो मैं ड्रेस लेके आऊँ, आप मुझे पहन के दिखा देंगे ना? हाँ, आज ऑफिस जाना कैंसल। आज मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। ठीक है मामी, मैं वो ड्रेस लेके आता हूँ। ठीक है, आ जाओ लेके कमरे में। जी। मुझे तो पता ही नहीं था मेरा भांजा जवान हो गया है। मैं तो खामा खाई तड़प रही थी। मामी, ये लीजिए वो ड्रेस, और इसे पहन के दिखाइए। तुम तो कह रहे थे और भी कपड़े हैं मेरे पास, वो सब कहाँ है? अरे मामी, आप इसे तो पहनिए, वो तो अंदर मेरे रूम में रखे हुए हैं। पर मुझे तुमसे फोटोज भी क्लिक करानी है ना। हाँ, आप फोटो क्लिक कर दूंगा मैं आपकी। दे। आप इसे पहनिए तो सही, मैं हम्म। देखना चाहता हूँ आपको कि आप इस ड्रेस में कैसे लगेंगे। लाल परी लगेंगे या फिर नीली परी? मैं लाल परी लगूंगी क्योंकि ये लाल है। हाँ हाँ, पर एक बात कहूँ, आप ना गोरी परी लगेंगी। हाँ, ये तो है, ये मेरे पे बहुत चमकेगा। चमकेगा? आप इसको पहनेंगे तो आप खुद ब खुद पूरी चमक जाएंगे। ये फीका पड़ सकता है, लेकिन आपकी चमक फीकी नहीं पड़ सकती। वैसे जो तुम्हारे मामा है ना, हाँ। वो जरा भी रोमांटिक नहीं है भी तो, मतलब उनको इन सब चीजों की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो ये सब है ना, मैं खुद ही फैंटेसीज पूरी करती हूँ अपनी। हाँ, मामा का तो देसी स्वैग होगा ना, जब उनका मन करे तब लंगटा उठा लो। ये तो है, उनका वैसा ही है, जब मन करे तब सीधा। हाँ, लेकिन मामी, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं पहले बालों से शुरुआत करता हूँ, फिर जाता हूँ मैं आँखों पर, फिर आता हूँ मैं होठों पर, हम्म। फिर इधर उधर के जो गाल बचते हैं ना, उनको तो मैं काट लेता हूँ। अच्छा, हम्म। काफी ज्यादा रोमांटिक हो तुम। आपको पता है, कभी कभी तो मेरा चिन ना मुंह में लेके दबाने का मन करता है। अच्छा, हम्म। वैसे तुम्हारे मामा भी अच्छा ही रोमांस करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा रोमांस ना करते तो मैं शादी थोड़ी करती। हाँ, अच्छा करते हैं। अभी तो हाँ, आप बोल रही थी कि उनको ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब उनको आइडियाज नहीं है ना कि कैसे कैसे नए नए फैंटेसीज बनाई जाती है। तो फैंटेसी तो आप खुद बनवा सकती हैं, अकेले में करने की क्या जरूरत है? अकेले में नहीं करती, मतलब उनको बताती हूँ कि आज मेरी ये फैंटेसी है, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, ताकि हमारा रोमांस है ना कभी फीका ना पड़े। मामी, मुझे भी बता देना एक दो ट्रिप, मैं भी तो जान लूंगा ना कि कैसे और कैसे रोमांस करते हैं। ठीक है, आज मेरी जो भी फैंटेसी होगी ना, मैं तुम्हारे साथ पूरी करूंगी। हाँ, हाँ। सच में आप मेरे साथ फैंटेसी पूरी करेंगे? हाँ, क्योंकि आज तो तुम्हारे मामा भी घर पे नहीं है, उनकी नाइट ड्यूटी है। तो आज तो मुझे अपनी फैंटेसी भी पूरी करनी है, तुम्हारे साथ कर लूंगी। हाँ, सही है मामी, आप मेरे साथ कर सकते हैं। घर में आप अकेली, मैं अकेला, हम दोनों के सिवा पूरे घर में कोई नहीं है। ये तो है, पर उस फैंटेसी को पूरा करने के लिए ना, हम्म। मैं जो कहूंगी तुम्हें वैसे कपड़े पहन के आना पड़ेगा। ऐसे कपड़े? हाँ, समझ गया। आप मुझसे सूट वूट में तैयार होके देखना चाहती है ना? नहीं, तो मैं जो कहूंगी वो, मैं कहूंगी तुम नौकर बन जाओ, तुम नौकर बन जाना। मैं कहूंगी तुम मालिक बन जाओ, तुम मालिक बन जाना। मैं कहूंगी तुम डॉक्टर बन जाओ,
तुम डॉक्टर बन के आना। पर मैं कहूँगा कि आप नौकरानी बन जाओ तो मैं मालिक बन जाऊँगा। हाँ, मैं कहूँगी तुम शहद गिराकर प्यार करो, तुम शहद गिराकर प्यार करना। मैं तुमको कहूँगी कि तुम अलग तरीके से प्यार करो, गुलाब बिछा कर प्यार करो, उन सारे तरीकों से करना। मैं तो गुलाब जामुन की चाशनी को गिरा के डुबा के समझ रही है ना आप? मैं सब समझ रही हूँ, तुम बहुत बड़े वाले हो। अब क्या करूं मामी, अब तक तो आपको बताने में शर्माता था, लेकिन आज ये बात भी क्लियर हो गई ना कि मैं भी रोमांस करना जानता हूँ। अरे और तुम्हारी जीभ देख के मुझे समझ में आता है तुम बहुत बड़े वाले हो। हाँ, मेरी जीभ देख के आपको ये पता चलता है कि मैं बहुत बड़े वाला हूँ? और क्या, तुम्हारी जीभ तुम्हारी बातें बिल्कुल सब बता देती हैं। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, अब तक आपको नहीं बताता ना, लेकिन अब आपको पता चल गया, तो मैं अब उस तरीके से रोमांस करूँगा जिस तरीके से आप कहेंगी। और मुझे ऐसा भी लगता है ना, तुम तुम्हारे मामा से 2 कदम आगे हो। हाँ, वो तो होंगे ही ना। मामा की तो अभी उम्र भी होने वाली है। माना कि ज़्यादा मतलब एज नहीं है उनकी, लेकिन मैं कम एज का हूँ और कम एज वालों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। चलो, देख लेती हूँ कितनी गर्मी है तुम्हारे अंदर। पहन लेती हूँ ये ड्रेस। जाओ, दरवाज़ा लगा के आओ। ठीक है मामी, मैं दरवाज़ा लगा के आता हूँ।